हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं लाइवपुर से लाइव। ठीक है, सीजी कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो बातें होने वाली है, ठीक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। ठीक है, और जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो कौन सा है, वो है विटामिन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि पिछले क्लास में, ठीक है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम देख पा रहे थे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 7 पार्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, और पिछले क्लास में हमने जो है ब्लड ग्रुप के बारे में जो है बात की थी। बहुत अच्छे तरीके से हमने ये पूरा फिनिश किया था। आज की जो टॉपिक है वो विटामिन और विटामिन का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है, क्या कुछ खास है, क्या क्या देखने को मिलेगा, वो हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। विटामिन्स, ठीक है, क्या है, विटामिन्स, या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे विटामिन्स। विटामिन्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा वही सबसे पहला पढ़ाने का एक आधार होता है, कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि विटामिन, ठीक है, कि कार्य क्या है, विटामिन की खोज किसने की है, ठीक है, वगैरह वगैरह के बारे में बात करेंगे। पहली बातें। दूसरी बातें, विटामिन के प्रकार। ठीक है, क्या है, विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर, मतलब घुलनशील के आधार पर क्या है, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे। ठीक है, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन, क्या है, घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं भाई साहब, वो हम देखेंगे। फिर वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। ठीक है, फिर विभिन्न विटामिन देखेंगे, विभिन्न प्रकार के विटामिन। ठीक है, विभिन्न विटामिन की बात करेंगे। ठीक है, और उनसे होने वाले रोग पर चर्चा करेंगे। ठीक है, विभिन्न विटामिन की बातें और उनसे होने वाले कमी में, ठीक है, विटामिन की कमी से क्या रोग होते हैं, उनके क्या स्रोत हैं। ठीक है, उनको किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी अधिकता या सॉरी इनकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा विभिन्न विटामिन, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। विभिन्न प्रकार के विटामिन, और इस विभिन्न प्रकार के विटामिन में हम जो बात करेंगे वो है आपका, एक तो आप जानते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, और विटामिन बी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विटामिन बी में विटामिन बी वन है,
विटामिन B2 है, ठीक है, विटामिन B3 है, विटामिन B4 है, नहीं है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, ठीक है, विटामिन B7 है, विटामिन B8 नहीं है, विटामिन B9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है और विटामिन B12 है, ठीक है। तो इस प्रकार से विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7 और B9, ठीक है। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए बी हो गया, सी हो गया, सी के बाद चौथे नंबर पर डी, ठीक है, और डी के बाद जो है पांचवें नंबर में ई के बाद ये क्या है, डी, ठीक है, विटामिन डी। और डी के बाद जो है वो पढ़ेंगे की, ठीक है, डी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, की। और एक और विटामिन है, विटामिन बी, ठीक है, क्या है, विटामिन बी। चलिए, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, सभी के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है, इनके स्रोत क्या है, ठीक है, इनसे क्या, इनकी कमी से क्या जो है बीमारी होती है, ठीक है, इसके रोकथाम क्या है, वगैरह वगैरह। चलिए, ठीक है, स्टार्ट करें तो। ये तो अभी जस्ट फिलहाल हम ये जाने कि हम क्या क्या पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं, विटामिन के परिचय पर चलते हैं, ठीक है, इनके परिचय देख लेते हैं। चलिए, पहली बात, ये जो शब्द है, ठीक है, ये जो शब्द है, कौन सा शब्द भाई, ठीक है, समझिएगा, ये जो शब्द है, ठीक है, कौन सा शब्द, विटामिन, विटामिन। और विटामिन जो शब्द है, ठीक है, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, एक है वीटा और दूसरा है आमिन, ठीक है, दूसरा शब्द है, क्या है, आमिन, ठीक है, क्या है, एक जो शब्द है और ये क्या है, बोल सकते हैं लैटिन शब्द है, ठीक है, क्या है, एक लैटिन शब्द है, एक प्रकार का क्या है, लैटिन भाषा है, क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन शब्द है, ठीक है, क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इस लैटिन भाषा की जो शब्द में जो विटामिन है, ठीक है, बीटा और एमिन से मिलकर क्या हुआ है, बना है, ठीक है, बीटा और एमिन से मिलकर बना है। और इस एमिन बीटा का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, लाइफ कहने का मतलब है जीवन, जिंदगी, ठीक है, समझते ना, लाइफ का मतलब होता है जीवन या जिंदगी। और एमिन, एमिन जिसका अर्थ होता है कि आवश्यकता की, क्या है, जीवन के लिए आवश्यकता, ठीक है, इसका मतलब है जीवन के लिए आवश्यकता, जीवन के लिए क्या है, आवश्यक, कहने का मतलब, इसका मतलब होता है आवश्यक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आवश्यक, आवश्यक। और टोटल इसका मतलब होता है कि जीवन के लिए क्या है, आवश्यक। तो इसका मतलब क्या है, पूरी का मतलब होता है, विटामिन का मतलब है कि वह कार्बनिक पदार्थ जो हमारे जिंदगी के लिए क्या है, वह कार्बनिक पदार्थ हमारे जिंदगी के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। विटामिन क्या है, विटामिन वह कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारे लाइफ के लिए या हमारे जीवन के लिए, ठीक है, क्या है, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है, जिसका कार्य, ठीक है, जिसका कार्य, ठीक है, शरीर में होने वाले विभिन्न बीमारियों से दूर भगाता है, ठीक है, इसका कार्य क्या है, ठीक है, इसका कार्य है शरीर की बीमारी से लड़ता है, ठीक है, शरीर की, ठीक है, शरीर, शरीर में बीमारी से रक्षा करता है,
बीमारी से क्या करता है भाई साहब, रक्षा करेगा। साथ ही साथ ये उपापचय कार्य करता है, उपापचयी पचयी कार्य, उपापचयी कार्य मैंने बता दिया था, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। उपापचयी कार्य मेटाबॉलिज्म कार्य का ये करता है, ठीक है, शरीर में बीमारी से ये रक्षा करता है, उपापचय का कार्य करता है, ठीक है। रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। क्या करे, रासायनिक जो है, रासायनिक रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है, क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य, ठीक है, इनके द्वारा की जाती है। तो हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। अनेक रोगों, अनेक बीमारी से रक्षा करता है, उपापचय कार्य करता है, रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए, और जीवों में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। विटामिन क्या है, ये जीवों में, ठीक है, वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि, ठीक है, ठीक है, लिविंग्स के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, कहने का मतलब जीव में वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, ठीक है, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है विटामिन। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ बातें मैं अभी परीक्षा की दे रहा हूँ, ठीक है, अभी परीक्षा देख रहे हैं कि आखिर इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि विटामिन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, और इस लैटिन भाषा की जो शब्द है विटामिन, उसको दो भाग में देखने को मिलता है। एक भाग जिसको कहते हैं लाइफ, जिसका मतलब है विटा, जिसका मतलब है लाइफ, और दूसरा एमिन, और जिसका मतलब है आवश्यक। तो जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। तो विटामिन कहने का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो विटामिन विटामिन वह कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिनका कार्य, ठीक है, जिनका कार्य विभिन्न प्रकार के कार्य को क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के कार्य को रेगुलेट करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, जीव में वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं, जीव में बीमारी से रक्षा करते हैं, ठीक है, उपायपचयी कार्य करते हैं, ठीक है, कार्बनिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तो ये भाई साहब इनका क्या है, प्रमुख क्या है, कार्य है, किनके, ये विटामिन, ठीक है। तो विटामिन की कुछ बातें यहाँ पर देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विटामिन की, ठीक है, इनकी खोज पर, जहां से ये क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। विटामिन, ठीक है, विटामिन मत देने वाले, विटामिन का मत देने वाले, ठीक है, विटामिन जो है मत देने वाले, ठीक है, विटामिन मत देने वाले, ठीक है। एक है ल्यूमिन, ठीक है, ल्यूमिन भाई साहब 1881 में, ठीक है, ल्यूमिन भाई साहब ने 1881 में, और होपकिंस, ठीक है, ये 1912 में इन्होंने क्या किया है, ठीक है, विटामिन मत दिए हैं, ठीक है, विटामिन क्या दिया है, मत दिया है, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है, विटामिन जो है कहने का मतलब खोज की है, ठीक है। और विटामिन का जो नाम दिया है, विटामिन की खोज या नाम बोल सकते हैं, विटामिन की जो है नाम या खोज जिसके कहा जाता है, वो वैज्ञानिक जिसका नाम है फंग, ठीक है, कौन सा नाम, फंग नामक वैज्ञानिक, ठीक है, क्या है, फंग, फंग, ठीक है, नाम याद रखें, फंक फंक नामक जो वैज्ञानिक ने क्या किया था, इस विटामिन की क्या की है, खोज की है।
विटामिन का अध्ययन, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, विटामिनोलॉजी। क्या कहला जाता है? विटामिनोलॉजी। याद रखिए इस चीज को, विटामिनोलॉजी। ठीक है, विटामिनोलॉजी क्या कहते हैं इसको? स्टडी ऑफ विटामिन। ठीक है, विटामिन के अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ विटामिन, डिस्कवर। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ विटामिन। ठीक है, ये सब। चलिए, विटामिन के अध्ययन या स्टडी, स्टडी ऑफ विटामिन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, विटामिनोलॉजी। क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। चलिए, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, ठीक है, ज्ञात विटामिन, सर्वप्रथम जो ज्ञात विटामिन है उसके बारे में बात करें तो सर्वप्रथम जो है विटामिन, विटामिन सी जो है सर्वप्रथम क्या होता है? ज्ञात और देखने को मिला था। ठीक है, चलिए, पहली बातें। चलिए, ठीक है, तो जियो में अभी तक, अभी तक देखा जाए तो जियो में अभी तक, अभी तक, ठीक है, 20 प्रकार की लगभग, ठीक है, जियो में अभी तक लगभग, लगभग 20 प्रकार की, 20 प्रकार की विटामिन देखने को मिला है, या विटामिन, ठीक है, 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, का पता चला है। लेकिन हम पढ़ते कितने हैं? ये जो देख रहे हैं पढ़ते कितने हैं भाई साहब? पढ़ते यही है, ए बी सी डी ई के पी। ठीक है, यही पढ़ते हैं, इतने ही पढ़ते हैं जो हमें जरूरत है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थे विटामिन की परिचय। ठीक है, विटामिन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और बीटा प्लस एमिन से बना हुआ है, जिसका मतलब बीटा का मतलब लाइफ, एमिन का मतलब आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, ये कार्बनिक, ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि इनके कार्य अगर देखे जाए तो शरीर में बीमारी से रक्षा करता है, अपचयी कार्य करता है, रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, और जीव में होने वाले जो वृद्धि विकास है, ठीक है, उनका, उनके लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई बच्चा अगर ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, अगर उनको विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट घट जाता है। देखेंगे, ठीक है, देखेंगे जब अलग अलग विटामिन की हम बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के विटामिन की बात करेंगे, तो हम उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखेंगे। चलिए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, उसको भी क्या करता है? उसको बनाने का भी कार्य करता है। यहाँ पर ये भी याद रखिए। ठीक है, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक एंटी, एंटीबायोटिक, ठीक है, उसी एंटीबायोटिक को भी यहाँ पर कहने का मतलब है बनाने में भी विटामिन का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए, विटामिन का मत देने वाले नाम याद रखिए। ठीक है, ब्लूमिन और हॉपकिंस खोज या नाम दिया था, ये फंग ने दिया था। ठीक है, अध्ययन, विटामिन का अध्ययन, विटामिनोलॉजी। ठीक है, और सबसे सर्वाधिक ज्ञात विटामिन, ठीक है, क्या है? सर्वप्रथम जो ज्ञात विटामिन है विटामिन सी है। और अभी तक जीव में लगभग 20 प्रकार के विटामिन हमने देखे, लेकिन 5-7 ही हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, विलेयता के आधार पर विटामिन के प्रकार। ठीक है, क्या है? विलेयता के, विलेयता के आधार पर या घुलनशील के आधार पर,
घुलनशील के आधार पर विटामिन के प्रकार। चलिए, तो घुलनशील के आधार पर विटामिन के भाई साहब जस्ट मैंने अभी बताया है, ठीक है। इनके कितने प्रकार होते हैं? कितने होते हैं? दो ही होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? दो ही होते हैं। एक जो है जल में घुलनशील, ठीक है। एक जो मैंने कहा जल में घुलनशील, जल में क्या है? घुलनशील। ऐसे विटामिन जो क्या है? जल में घुलनशील है। थोड़ा छोटा लिखना, स्पेस की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। क्या है? वसा में घुलनशील। एक विटामिन जो क्या है? जल में घुलनशील है और दूसरा विटामिन जिसको कहते हैं वसा में घुलनशील। इसको मैं पहले ब्रेक कर देता हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, एक विटामिन जैसे कि मैंने कहा क्या है? जल में घुलनशील, ठीक है। तो जल में घुलनशील ऐसे कौन कौन से विटामिन है, ठीक है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है, ठीक है, वो है विटामिन क्या है? बी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं, प्रॉपर रखना भी चाहिए भाई, ठीक है। वसा में घुलनशील, ठीक है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है जो बाकी बच गए, और वो क्या बच गया है? क्या बच गया है? विटामिन ई बच गया, ठीक है। क्या बच गया? कौन कौन से बच गया? विटामिन ई बच गया, बी तो हो गया, सी बच गया, ठीक है, सॉरी सी भी हो गया, ठीक है। डी बच गया, ई बच गया, ई बच गया, या फिर ई बच गया और ई बच गया, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार जो विटामिन है वो किस में घुलनशील है? वो वसा में घुलनशील है। ए, डी, ई, और के, ठीक है। समझ तो आ रहा होगा। चलिए, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, ये ऐसे विटामिन है कि जल में घुलनशील है, जल में घुल सकता है। और ऐसे विटामिन जो वसा में घुल सकता है वो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए और विटामिन के, ठीक है। याद रखिए, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, या निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं? पूछे जाते हैं, ठीक है। इस विटामिन की बात करें जो जल में घुलनशील विटामिन है, इनकी अगर चर्चा करें तो ये कभी भी इसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे विटामिन, ऐसे विटामिन जो कभी भी स्टोर नहीं की जा सकती, क्या है? कभी भी क्या नहीं है? स्टोर
नहीं की जा सकती, स्टोर नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है, इसको कभी भी स्टोर नहीं की जा सकती है, ये याद रखिए। ऐसे विटामिन जो क्या है, ये स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसे विटामिन है वसा में घुलनशील, जो ऐसे विटामिन जो स्टोर कर सकते हैं या स्टोर की जा सकती है, की जा सकती है, या स्टोर करते हैं भाई, की जा सकती है मतलब स्टोर कर सकते हैं, की जा सकती है और होती है। ठीक है, चलिए। और ये स्टोर कहाँ होता है भाई साहब, ये आप जानते हैं? ठीक है, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो स्टोर है, ठीक है, विटामिन का सबसे बड़ा स्टोर कहाँ पर होता है, वो लीवर पर होता है हमारा। ठीक है, विटामिन का जो स्टोरेज एरिया है, स्टोरेज जो है, अगर बोल सकते हैं ऑर्गन है, तो वो कौन है, वो है लीवर। ठीक है, क्या है, लीवर। याद रखिए यहाँ पर मैंने पिछले, ठीक है, पिछले जो है कुछ क्लास पहले, ठीक है, मैंने जब पढ़ाया था, ठीक है, लीवर वगैरह या फिर मैंने उसमें भी बताया था, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बताया था। ठीक है, कि ऐसे जो विटामिन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, कौन, लीवर। ये चीज को मैं सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, और आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम की भी समय बताया था। ठीक है, तो लीवर में क्या करता है, ये स्टोर करके रखते हैं। और ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील है, ऐसे विटामिन जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, पसीने से, मूत्र से क्या की जाती है, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं, पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे विटामिन जो शरीर से, ठीक है, जो है पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, वहीं पर विटामिन, अगर विटामिन सी की बात करो, विटामिन सी मूत्र से बाहर निकल जाते हैं, मूत्र से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पसीने में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, पसीने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन कौन सा है भाई साहब, विटामिन बी। ठीक है, पसीने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी, जो पसीना से बाहर निकाल। मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यूरिन में, कहने का मतलब मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है, ये याद रखिए। ठीक है, और इनकी अधिकता, ठीक है, इनकी अधिकता हानिकारक नहीं होती। ठीक है, याद रखिए, इनकी अधिकता, अधिकता से शरीर में हानिकारक नहीं होती, या फिर शरीर हानिकारक नहीं होती, हानिकारक नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, लेकिन इनकी अधिकता से याद रखिए, ठीक है, इनकी अधिकता से, इनकी अधिकता से शरीर जो है हानिकारक होती है। इनकी अधिकता जो है शरीर के लिए हानिकारक है। इनकी अधिकता क्या है, शरीर के लिए या बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, हानिकारक है। ठीक है, इनकी अधिकता शरीर के लिए क्या है भाई साहब, हानिकारक है। ठीक है, और इन्हीं अगर इनकी अधिकता हो जाए, ठीक है, शरीर में इनकी क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, क्या हो, ये अधिक हो जाए, ऐसे जो है, ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, और इनकी अगर अधिकता हो जाए, तो इसकी अधिकता से एक क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है, एक रोग हो जाता है। ठीक है,
एक क्या हो जाता है भाई साहब, एक बीमारी हो जाता है, एक रोग हो जाता है, और उस बीमारी, उस जो है रोग का नाम है हाइपर विटामिन्स। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसके हाइपर विटामिनिज्म। ठीक है, क्या है, हाइपर विटामिनिज्म। तो हाइपर विटामिनिज्म नामक क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है, किसकी, ऐसे विटामिन की अधिकता के कारण। ठीक है, तो पर्टिकुलर विटामिन के कारण भी बीमारी होती है। ठीक है, पर्टिकुलर और जो है उसकी कमी से भी, और ठीक है इसकी अधिकता से जो बीमारी हो तो हाइपर विटामिनिज्म कहा जाता है। इसकी कमी के कारण भी बहुत सारी बीमारी होती है जो हम देखेंगे। ठीक है, जो हम क्या करेंगे, देखेंगे, इसकी कमी के कारण भी क्या है, बहुत सारी बीमारी होती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक है, चलिए, हाइपर विटामिनिज्म। ठीक है, हाइपर विटामिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है जब शरीर में इसकी अधिकता बढ़ जाती है, ऐसे विटामिन की अधिकता बढ़, क्योंकि ये कंट्रोल स्टोर कहाँ पर कर रहा है भाई साहब, लीवर। ठीक है, और लीवर भाई साहब क्या है, कंट्रोल कर रहा है, और इसमें क्या है, इसकी अधिकता अगर बढ़ जाएगी, ठीक है, इस विटामिन की अधिकता बढ़ जाएगी, तो लीवर जो है फिर, ठीक है, काम करना जो है कम कर दे, क्योंकि लीवर का काम ही वही है। ठीक है, लीवर का क्या काम है, ठीक है, उसको हाई जो टॉक्सिक है उसको लो टॉक्सिक में चेंज कर देता है। ठीक है, हम पढ़े थे लीवर वाले पार्ट। कहने का मतलब जो हाई विषैला पदार्थ उसको लो विषैला पदार्थ में चेंज करता है। ठीक है, चलिए, तो जल में घुलनशील है, एक एक वसा में घुलनशील है, दोनों की बातें हो गई। ठीक है, चलिए, कौन कौन से विटामिन है वो आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या की जाती है भाई साहब, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो जल में घुलनशील कौन है और वसा में घुलनशील कौन है वो आप देख लीजिए। चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट बातें करें भाई। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, ठीक है, परिचय हो गया, ये हो गया। अब एक एक करके विभिन्न प्रकार के हम विटामिन की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्या है, विटामिनों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो विटामिन आएगा वो है विटामिन ए। क्या है, सबसे फर्स्ट जो देखेंगे विटामिन ए। चलिए, फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ अन्य दो बातें। तो वो, एक तो रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात इनके बारे में, ठीक है, रासायनिक नाम, या जिसको कहा जाता है केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल नेम, रासायनिक नाम या केमिकल नेम, और जिसको कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। रासायनिक नाम या केमिकल नेम जो है कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, क्या कहते हैं, रेटिनॉल। ये याद रखिए पहली बातें। ठीक है, विटामिन में सबसे प्रथम बात ये है, ठीक है, कि इनके रासायनिक नाम या केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल, पहली बात। दूसरी बात, स्रोत क्या है, कहने का मतलब हमें विटामिन ए की पूर्ति, विटामिन ए की पूर्ति, ठीक है, और ये विटामिन ए कैसा विटामिन भाई, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ये जानते हैं। ठीक, इसके पहले मैं बता दिया हूँ तो वो याद करिए। तो ठीक है, इनके स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन ए की जो है पूर्ति होगी। ठीक है, तो वो तो है आपके जानते हैं, एक तो गाजर है,
ठीक है। और में हरी जो है सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, गाजर, आम, दूध, पपीता, सेब, ठीक है, मछली। मछली का तेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, मछली का जो तेल है, ठीक है, दूध, घी, अंडे या अंडा, अंडे जो भी हो सकते हैं, अंडे मतलब बहुत सारे अंडे, मतलब एक अंडा, ठीक है। चलिए पनीर, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो है हरी सब्जियां, हरी हरी सब्जियां हैं, ठीक है, तो गाजर है, आपके आम है, पपीता है, सेब है, मछली है, दूध है, घी, अंडा, पनीर, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें विटामिन ए के क्या है, स्रोत है, जहां से हमें मिलता है, ठीक है। और ये जो स्रोत मिलता है, ठीक है, इस स्रोत में, ठीक है, इस स्रोत में याद रखिए, इस स्रोत में मिलता है बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा कैरोटीन, ठीक है, क्या है? ये स्रोत में क्या मिलता है भाई साहब? ये बीटा कैरोटीन जो है क्या है, मिलता है। और ये बीटा कैरोटीन, और इसी बीटा कैरोटीन का क्या होता है, इसी बीटा कैरोटीन का जब संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस जिसको बोलते हैं, इसी बीटा कैरोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, तो वो किसमें जाके, लीवर में जाके इसका क्या हो जाता है, संश्लेषण हो जाता है, ठीक है, इनका जो संश्लेषित होता है, ठीक है, ठीक है, इसका भाई विटामिन संश्लेषित होने के बाद ये किस में चेंज होता है, विटामिन ए में। और विटामिन ए जो कि कहाँ पर, लीवर में जाके ये सेव हो जाता है, करने का लीवर में, ठीक है, संश्लेषण के बाद विटामिन, ठीक है, लीवर में स्टोर, ठीक है, संश्लेषण के बाद लीवर में स्टोर विटामिन ए के रूप में, ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, संश्लेषण के बाद, सिंथेसिस के बाद, ठीक है, क्या है, संश्लेषण के बाद विटामिन ए के रूप में, विटामिन ए के रूप में क्या है, लीवर में स्टोर हो जाता है। क्या होता है? लीवर में स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जो एक कैसा विटामिन है, जो एक वसा में घुलनशील विटामिन है भाई साहब, ठीक है, क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और ये लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, किसके बाद, संश्लेषण के बाद, इसका सिंथेसिस होने के बाद, ठीक है। और किसका सिंथेसिस होगा, ऐसे स्रोत का, किसका सिंथेसिस होगा, ऐसे स्रोत का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, वो बीटा कैरोटीन, ठीक है, स्रोत में क्या पाया जाता है, ऐसे जो खाते पीते, मैंने क्या कहा, इसका मतलब क्या है, ऐसे जो खाते पीते हैं, गाजर है, हरी सब्जियां, आम, पपीता वगैरह खाते पीते हैं, हरी वाली सब्जी, इसमें कैरेटीन पाया जाता है, बीटा कैरेटीन। और यही जो बीटा कैरेटीन है, इसी का सिंथेसिस होता है, इसी का संश्लेषण होता है, ठीक है। सिंथेसिस और संश्लेषण का मतलब किसी चीज का बनना, ठीक है, जैसे हमने कहा था, ठीक है, जैसे हम इसके पहले हम पढ़े थे, ठीक है, प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होना, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, इसका मतलब वो चीज बन रहा है, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। हमने कहा था सेल में हम पढ़े थे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है। चलिए उस कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो उसका संश्लेषण जब होता है, तो उसमें जो है वो बनता है, इसका मतलब बीटा कैरोटीन का जब संश्लेषण होता है, तो विटामिन ए बनता है। और जो विटामिन ए है, ठीक है, संश्लेषण के बाद विटामिन ए जो है लीवर में, ठीक है, विटामिन जो है संश्लेषण के बाद विटामिन ए के रूप में लीवर में क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये कहानी है इसकी, ऐसी ये क्रिया करते हैं, ऐसे ये कार्य करते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें, मेरी बातें क्लियर है भाई साहब? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या इसको सिंथेसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंथेसिस, संश्लेषण से। चलिए
तो विटामिन ए के बारे में मैंने क्या कहा, इसका रासायनिक नाम याद रखें, रट डालिए जो भी है, ठीक है, याद करना है। तो रासायनिक नाम रेटिनॉल है। स्रोत क्या क्या है, गाजर है, हरी सब्जी, आम, पपीता, ठीक है, सेब वगैरह, घी वगैरह, मछली वगैरह अच्छे से खा पी सकते हैं, ठीक है। मछली का जो वो तेल आंख के लिए बहुत लाभदायक है, कहा जाता है आंख के लिए, ठीक है, क्योंकि ये विटामिन ए पाया जाता है, हम देखेंगे। कैरेटीन, ठीक है, के बारे में बात करें, चलिए। कार्य, चलिए इनके बारे में और कुछ कुछ है इनके, अगर हम कार्य देखें, ठीक है, विटामिन ए के अगर कार्य देखें तो शरीर में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है शरीर में इन्फेक्शन से बचाता है, या फिर शरीर को, ठीक है, शरीर में होने वाले इन्फेक्शन या शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। क्या है, इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। तो मैंने यही कहा, ठीक है, इनका कार्य शरीर इन्फेक्शन से बताता है, बचाता है, इसका मतलब क्या है, ये है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसको हम इसी कारण कहते हैं, इसको एंटी, क्या है, इन्फेक्शन विटामिन, ठीक है, इसी कारण इसको क्या जाता है, एंटी जुड़ गया, इसका मतलब क्या है, उसका विरोधी है, ठीक है, एंटी जुड़ गया इसका मतलब क्या है, उसका विरोधी कार्य करेगा, उसको, ठीक है, उसका उल्टा, समझ गए ना, एंटी का मतलब क्या है, इन्फेक्शन, उसका एंटी इन्फेक्शन विटामिन इसलिए कहा जाता है कि ये शरीर में इन्फेक्शन, जो है शरीर को इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। अब देखिए शरीर में इन्फेक्शन को बचाएगा, इसका मतलब जब विटामिन ले रहे हैं तो विटामिन का मैंने कार्य कहा था कि क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो विटामिन क्या करता है, ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का क्या कार्य करता है भाई साहब, मैंने जस्ट पिछले क्लास में कहा है, एंटीबॉडी एंटीजन हम देखे थे जब ग्रुप पढ़ रहे थे, ठीक है, ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, तो एंटीबॉडी का क्या कार्य है, एंटीबॉडी का कार्य होता है कि शरीर में, ठीक है, हो रहे जो है क्या है, इन्फेक्शन को वो क्या करता है, रोकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है, इम्यूनिटी पावर जो बढ़ाता है, ठीक है, और उससे क्या, जो बीमारी हमें छू नहीं सकती, ठीक है, छोटे मोटे जो है सर्दी जुकाम, छोटे बच्चों जो बैक्टीरिया वगैरह से होते हुए जो बीमारी ना, वो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो है वो क्या हो जाए, वो प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, उनकी जो मात्रा बढ़ रही है, तो वो क्या होता है, ऐसे छोटे मोटे बीमारी को ऐसे ही क्या कर देता है, झेल लेता है, कहने का मतलब खत्म कर देता है, वो नहीं होने देता। तो ऐसे एंटीबॉडीज का ये निर्माण कर लेता है, ऐसे एंटीबॉडीज को मजबूत बना लेता है, जिससे शरीर में जो छोटे मोटे बीमारी है, ठीक है, इनसे बचा सकते हैं, इसलिए इनको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। साथ ही साथ इनका कार्य ये है, इनका कार्य है शरीर में झुर्रियों को बचाता है, ठीक है, शरीर में होने वाली झुर्रियों से भी ये रक्षा करता है, ठीक है। त्वचा में, ठीक है, जो झुर्रियां होती है, ठीक है, क्या होती है, झुर्रियां, त्वचा में झुर्रियों को बनने से बचाता है, वो बनने से क्या करता है, बचाता है। और एंटीबॉडीज का कार्य करता है, मैंने जस्ट अभी बताया है, ठीक है, शरीर में एंटीबॉडी को मजबूत करने का कार्य करता है, ठीक है, शरीर में एंटीबॉडीज के निर्माण में मदद करता है, के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। चलिए, तो ये कहानी है, ये बातें हैं किसकी, ठीक है, किसकी भाई, ये किसकी बातें हैं, ये विटामिन ए की कहानी है, विटामिन ए की बातें हैं। अब देखिए ये हो गया प्रॉपर, हम जो चीजें देखने वाले थे वो रासायनिक नाम हो गए और स्रोत हो गया, ठीक है, और इनके कार्य हो गए। अब जो बात करेंगे, जो देखेंगे वो है, ठीक है, कि हमें इनकी कमी से, ठीक है, इनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या बीमारी होती है, ठीक है, होने वाले रोग, ठीक है, क्या है, होने वाले रोग।
तो रोग देखिए, जब भी ये याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, ये याद रखिए हमेशा, जब भी विटामिन ए से संबंधित चीजें आएगी, ठीक है, ए की कमी से संबंधित चीजें आएगी, 90 से 99% जो है वो बीमारी आंखों से। मैंने क्या कहा, अगर विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों की अगर हम चर्चा करें, तो 90 से 90 जो है 90 से 95% जो है बीमारी आंखों से रिलेटेड होती है, ठीक है। जो हम देखें, इसका मतलब क्या है, हमें आंखों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, वो हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, फिर स्टार्ट करें। सॉरी। चलिए, स्टार्ट करें आगे की बातें। तो हम कहाँ थे भाई, हम बात कर रहे थे विटामिन ए की, ठीक है, विटामिन ए के बारे में। अब विटामिन ए के बारे में हम बात करने वाले हैं
ठीक है, इनसे होने वाली, ठीक है, विटामिन ए से उनकी कमी से होने वाली रोग के बारे में। ठीक है, चलिए, तो मैंने जैसे कहा कि विटामिन ए की कमी से जो होने वाली रोग है वो ज्यादातर, ठीक है, 90 से 95 99% जो है लगभग वो आंखों से संबंधित रोग होते हैं। कैसे होते हैं? आंखों से संबंधित रोग होते हैं। वो हम देखेंगे, जैसे रतौंधी आप जानते हैं, कलर ब्लाइंडेज जानते हैं, वो चीज हम बात करेंगे। ठीक है, मोतियाबिंद हो गया, रतौंधी हो गया, कलर ब्लाइंडेज हो गया, ये सभी आंखों से जो है संबंधित जो है बीमारी है, और वो विटामिन ए की कमी से होती है। वो सबकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले हम अगर बात करें मानव नेत्र, ठीक है, तो सबसे पहले हम मानव नेत्र की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तब ज्यादा डीप में भी नहीं घुसेंगे। ठीक है, जो जरूरत है उसी को देखेंगे। तो जो मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ठीक है, क्या है? ह्यूमन आई। अगर ह्यूमन आई या मानव नेत्र की हम बात करें, ठीक है, तो इस मानव नेत्र में, इस ह्यूमन आई में, ठीक है, हमारी आंखों में, ठीक है, आंखों में, आंखों में लगभग क्या है, लगभग क्या 4 लेयर पाए जाते हैं। 4 लेयर क्या होता है, पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है? 4 लेयर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि ये किसी का आंख है, ठीक है, क्या है? किसी का आंख है। क्या है? किसी का आई है, आंख है। चलिए, अंदर का भाग जो धंसा वाला भाग है, ठीक है, ये अंदर। अब देखिए, इस आंख की मैं बात करूं, ठीक है, कई की आंखें नीली होती हैं, कई की पीली जो है और भूरी होती है, कई काली होती है। ठीक है, इस आंख में बात करें, ठीक है, इसको मैं साइड में रख देता हूं। ठीक है, इसमें अगर बात करें इस आंख में, ठीक है, ये जो आंख हमारा जो बना हुआ है, ठीक है, तो ये अगर हम देखिए, हम कैसे देख पाते हैं वस्तुओं को, हम कैसे देख पाते हैं, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। हमारी जो आंख है वस्तुओं को कैसे देखती है, ठीक है, वो क्या करते हैं जब, ठीक है, अगर ये आंख है, ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण या फिर प्रकाश जो है या फिर लाइट जो है, वो क्या है, लाइट किसी वस्तु पर पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा, लाइट किसी वस्तु पर पड़ेगी, ठीक है, तो उससे टकरा कर हमारी जो है आंख में वो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आंख के जहाँ पर जो है रेटिना पर, जिसकी मैं बात करूं, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो वहां पर जब प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, और रेटिना पर देखने जो प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हमें क्या होती है, दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर प्रकाश हमारे आंख में पड़ने की जरूरत नहीं है, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगी और टकराने के बाद, ठीक है, प्रकाश का जो है उसके जो है विशेषता की हम बात करेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स, ठीक है, विशेषता देखेंगे। ठीक है, इसके क्या विशेषता, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए ये सारी बहुत सारी विशेषता प्रकाश पर जो है, बहुत बड़ा चैप्टर है प्रकाश फिजिक्स में हम देखेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर, लगभग 8 से 10 जो वीडियो लग जाएगा उसको बनाने में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, इसको अच्छे से हम बात करेंगे। तो प्रकाश की, लाइट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या वस्तु पर ये पड़ेगी, कोई भी प्रकाश किरण, और रिफ्लेक्शन के बाद आंखों में जाती है टकरा के, और टकराने के बाद ये फिर से हमें क्या है, आंखों में जाती है वो, और अब जो रेटिना पर इमेज बना के हमें दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है, ये इनकी प्रॉपर्टीज आंख जो कि हमें जो क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक है, हमें वस्तु कब दिखाई देती है, ऐसी स्थिति में दिखाई देती है। नहीं तो आप अंधेरा में जाइए ना, आपका तो आंख खुला हुआ है भाई,
आपका तो आंख खुला हुआ है, आप अंधेरे में जाइए ना, लाइट बंद कर दीजिए घर का, आप अंधेरे में जाइए, क्या अंधेरे में कुछ चीज दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों दिखा है? क्योंकि आप, अरे आपका आंख तो खुला हुआ है, दिखाई देना चाहिए ना। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देता? जब तक किसी वस्तु पर रोशनी नहीं पड़ेगी, प्रकाश नहीं पड़ेगा और उस वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारे आंख में नहीं आएगी, तब तक वो वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो आप जो है दिन रात में भी देख सकते थे। ठीक है, चलिए ये बातें हैं। ठीक है, चलिए इतना बड़ा आंख बना दिया, ये समझ में आया। नेक्स्ट बात ये कि इसमें अगर मैं बात करूं लेयर्स की, ठीक है, तो प्रॉपर जो है इसमें ये आंख को मैं फैला रहा हूँ कर लेयर्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, मैं बना रहा हूँ लेयर्स। ये आंख है, आंख की लेयर्स को मैं, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ, ठीक है, जो 4 लेयर है इसी 4 लेयर को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये आंख की क्या है, ये लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आंख तो ऐसा रहता है, लेकिन इसको, ठीक है, खोलेंगे तो परत के ऊपर परत के ऊपर परत, लेयर्स के ऊपर लेयर रहेंगे। ठीक है, ऐसे कितने होते हैं, 4 लेयर देखने को मिलता है। ठीक है, जो पहला लेयर कहलाता है, जो स्टार्टिंग का, जहां से इधर से क्या होगा, इधर से हमारा लाइट पड़ेगा, रे जो है कहने का मतलब जो है, इधर से लाइट पड़ेगा या इधर से प्रकाश पड़ेगा। इसका मतलब सामने वाला भाग, हमारा आंख का जो सामने वाला भाग है, ये सामने वाला भाग है। ठीक है, इस सामने वाले भाग लेयर को कंजक्ट क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं भाई साहब, कंजक्टिवा। ठीक है, जो सामने वाला भाग है। ठीक है, इस कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर। ठीक है, तो अच्छा, क्या स्पेस भी नहीं हो रहा है। चलिए, ये पहला लेयर जिसको हम क्या क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा पहला लेयर क्या कहलाता है, कंजक्टिवा। दूसरा लेयर, ठीक है, ये कहलाता है कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। थर्ड लेयर जिसको लेंस कहते हैं, क्या कहता है, लेंस कहा जाता है, और यहीं से, ठीक है, और लास्ट लेयर जिसको कहते हैं रेटिना। क्या कहा जाता है, रेटिना। ठीक है, क्या है, और हमारा जो है प्रकाश, हमारा जो लाइट है, हमारा जो प्रकाश है, ठीक है, वो प्रकाश, वो लाइट, वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। लाइट या प्रकाश इस तरफ से पड़ेगी, ठीक है, रे इस तरफ से जाएगा। ठीक है, समझिएगा, लाइट या प्रकाश। चलिए, और इस तरफ से लाइट जाते हुए, भेद करते हुए आगे बढ़ते हुए, ठीक है, रेटिना पर क्या बनता है, इसी रेटिना पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, रेटिना पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और याद रखिए, यहाँ पर जो इमेज बनता है, रेटिना पर जो इमेज बनेगा, वो उल्टा बनेगा। अगर उल्टा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बन के ये वास्तविक, ठीक है, रेटिना पर क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और ये वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो याद है कि रेटिना में, ठीक है, अंदर में, ठीक है, रेटिना में जो है वो इमेज उल्टा बनता है और बाहर हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये याद रखिए हमेशा। चलिए, ये आई है, और आई के 4 ये चीजें हैं। तो एक एक करके मैं यही बात करें, तो इसको छोटा से मैं बनाता, इसको वैसे भी जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, चलिए मैं छोटा बना दूं, स्पेस खाने की क्या जरूरत है, एक ही में अगर निपट जाए तो स्पेस खाने की क्या जरूरत है। ठीक है,
इसकी बात कर रहे हैं लेयर्स। चलिए इस मानव नेत्र लेयर की हम बात करें तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट अगर मैं किसकी बात करूं, कंजक्टिवा, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कंजक्टिवा की बात करूं तो इसके बारे में, ठीक है, ये कहा जाता है इसके प्रथम लेयर है, ठीक है, क्या है ये, क्या है, प्रथम लेयर है। किस आई का क्या है, आई का क्या कहलाता है, ये प्रथम लेयर कहलाता है किसी भी आंख का, ठीक है, और ये पारदर्शक लेयर है, ठीक है, पारदर्शक, पारदर्शक लेयर कहलाता है। ये क्या है, पारदर्शक लेयर है, ये पारदर्शी है, ठीक है। और लाइट रे यहीं से पहले जो है, लाइट रे कहाँ से निकलती है, इसी लेयर से प्रवेश करती है, ठीक है, हमारा जो है प्रकाश किरण, ठीक है, क्या है, लाइट रे, कहने का मतलब है प्रकाश किरण, ठीक है, क्या है, प्रकाश किरण, या जिसको कहा जाता है लाइट रे, ठीक है, समझ गए ना। लाइट रे कहने का मतलब जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण, ठीक है, इसी से निकलती है या इसी से गुजरती है, प्रथम जो है क्या है, इसी से गुजरती है, ठीक है। तो पहली बातें हो गई, इसका मतलब कंजक्टिवा की बातें हो गई, कंजक्टिवा, ठीक है, और इनके बारे में, ठीक है, प्रथम लेयर है और यह जो पारदर्शक है, ठीक है, और यही से क्या होती है, ये लाइट निकलती है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बातें मैं करूंगा, ठीक है, कॉर्निया की, ठीक है, किसकी बातें, कॉर्निया, जो सेकंड लेयर है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है, क्या है, सेकंड लेयर जिसको कहा जाता है कॉर्निया, ठीक है। और सेकंड लेयर कॉर्निया के बारे में याद रखिए, ये दूसरा लेयर है, नेत्र का, नेत्र का क्या है, सेकंड लेयर है, पहली बात है इसके बारे में, नेत्र का सेकंड लेयर है, ठीक है। ये भी पारदर्शी होता है, क्या है, ये भी क्या होता है, पारदर्शी होता है या पारदर्शक होता है, ठीक है, क्या होता है, ये भी पारदर्शी होता है। और इसी कॉर्निया, याद रखिए हम जब बात करते हैं, ठीक है, नेत्रदान, ठीक है, नेत्रदान, नेत्रदान अगर की जाती है तो नेत्रदान इसी किसका की जाती है, कॉर्निया का होता है, ठीक है, किसका होता है, कॉर्निया, नेत्रदान करते हैं, देखते हैं मृत्यु होने के बाद जो है, ठीक है, नेत्र किसी काम के नहीं आता, कुछ समय तक इसको रिजर्व करके रखते हैं, और किसी को भी क्या है, जो है नेत्रदान करते, तो नेत्रदान करना बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जीवन जो है, ठीक है, अगर दूसरे के काम आ जाए, ठीक है, आपके मरते जो जीते जीते नहीं, अगर मरने के बाद अगर वो दूसरे का काम आ जाए तो भी इससे बड़ी क्या बात होती है, ठीक है। लेकिन जो है, जो ऐसे ऐसे जो पुराने व्यक्ति हैं, पुराने सोच के व्यक्ति हैं, जो ये सोचते हैं कि हम इस जिंदगी में अगर नेत्रदान कर देंगे, ठीक, कई लोग मैं सुना हूँ, कई लोग ये बोलते हैं कि आज की जिंदगी में अगर नेत्रदान कर देंगे तो हो सकता है आने वाले समय, कहने का मतलब जो पुनर्जन्म होगा या जो है बाद में हमें जन्म मिलेगा तो हमें अंधा जन्म लेगा, या फिर जो है, ठीक है, एक आंख नहीं रहेगी ऐसी जन्म मिलेगा, ऐसे ऐसे सोचने वाले हैं। तो भाई इस जन्म में जो है वही है, और कुछ पुराना जो है पुनर्जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, ठीक है, जो भी कर्म करना आपको इसी जन्म में करना है, ठीक है, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है, जो इस जिंदगी में है जो भी करना है इसी जिंदगी में करिए, ठीक है, कोई पुनर्जन्म वगैरह फालतू चीज नहीं होता, ये सब जो है पढ़े लिखे लोग ये सब जो है, ठीक है, आज के वैज्ञानिक की दुनिया में ये सब नहीं मानना चाहिए, ठीक है, खैर सबकी अलग अलग सोच है, ठीक है, तो नेत्रदान जरूर करिए, ठीक है। चलिए, और नेत्रदान मैंने कहा, नेत्रदान का जो है कॉर्निया का ही क्या किया जाता है, किया जाता है, पहली बात। तीसरी बातें, ठीक है, लेंस की बात करें, ठीक है, मैं इसका इकट्ठ कर लेता हूँ, ठीक है, तीसरी बातें मैं करूंगा, थर्ड इसके बारे में, ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है लेंस। तो नेत्रदान मैंने क्या कहा, इसी का होता है भाई साहब, इसी का होता है, ठीक है, नेत्रदान, ठीक है, नेत्रदान किसका किया जाता है,
इसी कॉर्निया का किया जाता है, जो क्या है सेकेंडरी। तो यहाँ पर मैंने भले ही बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसको भले ही बना दिया, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये बस नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी का लेयर जो है हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेत्रदान में यही क्या होता है, काम आता है, कार्य देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। लेंस जो है, अगर हम बात करें लेंस, ठीक है, क्या है, लेंस की बात करें तो ये किस प्रकार के लेंस होते हैं, ये उत्तल टाइप के लेंस होते हैं। क्या होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। हमारे शरीर में सॉरी हमारा जो है आंख, ठीक है, वो किस लेंस की तरह कार्य करते हैं, उत्तल लेंस की तरह कार्य करते हैं। क्या करता है, उत्तल लेंस की तरह। हम फिजिक्स में बात करेंगे, फिर से वही, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, हम फिजिक्स में बात करेंगे, ठीक है, जब लेंस पढ़ेंगे, फिजिक्स में प्रकाश भी पढ़ेंगे और प्रकाश के साथ लेंस पढ़ेंगे। जब लेंस पढ़ेंगे तो दो लेंस की हम चर्चा करेंगे, एक होता है अवतल लेंस, ठीक है, ठीक है, क्या है, अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है, क्या है, एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस की हम बात करेंगे तो ये इस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे लेंस देखिए, उत्तल लेंस में ऐसे लेंस, ठीक है, जिसमें आप देख पाएंगे, ऐसे लेंस जो देख पाएंगे जहां पर प्रकाश किरण पड़ती है, ठीक है, प्रकाश किरण, ऐसे लेंस जहां पर प्रकाश किरण पड़ती है, पड़ने के बाद वो टकराने के बाद, ठीक है, फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मैं ऐसी जस्ट बता रहा हूँ, फिर वो अपने स्थान पर या इस प्रकार से बिखर जाती है, ठीक है, या फिर बिखरते हुए क्या होती है देखने को मिलता है इस प्रकार से। लेकिन अवतल लेंस में हम अगर बात करेंगे, ठीक है, अवतल लेंस में सॉरी उत्तल लेंस में हम बात करेंगे, जब प्रकाश किरण, ठीक है, जब प्रकाश किरण अनंत से आएगी तो अनंत से आने के बाद एक जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट में क्या हो जाती है, ये मिल जाती है, ठीक है। जब प्रकाश किरण जहां पर सेंटर पॉइंट में आएगी, ठीक है, तो वो सेंटर पॉइंट में मिल जाती है। चर्चा हम फिजिक्स में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, क्या है, बहुत अच्छे से फिजिक्स में हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी वगैरह। तो ये किस प्रकार से कार्य करती है भाई साहब, ये कार्य करता है, ठीक है, ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। किस तरह करता है, उत्तल लेंस की तरह ये क्या करता है, कार्य करता है। जब प्रकाश किरण अनंत से आएगी, ठीक है, तो अनंत से आने वाले प्रकाश किरण को किसी बिंदु पर, ठीक है, ये क्या कर लेती है, किसी बिंदु पर, ठीक है, ये ठहर जाती है, ठीक है, वहीं पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो सभी तो प्रकाश किरण चारों जो है तरफ से आने वाली प्रकाश किरण एक बिंदु पर रुक जाती है, ठीक है, उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी पड़ेगी। चलिए, और इसी लेंस में आप देखेंगे यहीं पर, ठीक है, इसी लेंस में देखिए, ये जो लेंस है, इसी लेंस में अगर ना धूल जम जाता है, याद रखिए, इसी लेंस में, लेंस में अगर क्या है, धूल जम जाता है, धूल क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। जब लेंस में धूल जम जाता है, इसे उत्तल लेंस टाइप के जो है हमारा जो लेंस है, इसमें धूल जम जाता है तो हमें कुछ जो है दिखाई नहीं पड़ता। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर आप चश्मा पहने मान के चलिए, ठीक है, चश्मे में धूल जम गया है, बाइक चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नॉर्मल है, ठीक है, तो धूल जमने के बाद जो हल्का हल्का धुंधला टाइप दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई तो देता हल्का हल्का, लेकिन थोड़ा धुंधला टाइप दिखाई देता है। तो वो अगर लेंस में धूम जल जाएगा, ठीक है, चश्मे में धूम जल जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसी प्रकार लेंस में अगर धूल जम जाएगी तो जो है क्या होता है, तो धूल ऐसे में दिखाई नहीं देता, ठीक है। और ऐसे बीमारी को, ठीक है, ऐसे जो बीमारी है, ऐसे बीमारी है, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहा जाता है, ऐसी बीमारी जो, इसको हम कहते हैं मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद नामक जो है क्या कहा जाता है, बीमारी। और इसी बीमारी का, मोतियाबिंद का क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है भाई साहब। क्या करते हैं, ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या करते हैं, इसी मोतियाबिंद बीमारी में, ठीक है, लेंस के धूल को हटा दिया जाता है बीमारी में, ठीक है, इसी लेंस को, ठीक है, ऑपरेशन में
क्या करते हैं, लेंस के धूल को, ठीक है, लेंस के धूल को क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। ठीक है, लेंस के धूल को क्या कर देते हैं, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो एक बीमारी भी देख लिए। ठीक है, इतने टाइम बाद जो है बीमारी आया। ठीक है, तो मैंने कहा एक तो मोतियाबिंद होगा, फिर रतौंधी होंगी, कलर ब्लाइंडनेस होगा, सभी जो है आंखों से रिलेटेड बीमारी और सभी का सभी जो विटामिन ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने कहा लेंस में, ठीक है, लेंस में धूल जम जाता है। ठीक है, और बीमारी जो हो जाती है, ठीक है, ऐसे लेंस में जो है, चलिए ऐसे पक्का लेंस ऐसे टाइप करके जो भी है। ठीक है, चलिए, तो इसी बीमारी को मोतियाबिंद कहते हैं, इसको हटा दिया जाता है ऑपरेशन करके, और लेंस से धूल को हटा दिया जाता है ऑपरेशन में। ठीक है, ये चीज क्या, और ये बीमारी जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ये याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट जो बच गया वो है चौथे नंबर पर, क्या है, रेटिना। क्या है, क्या कहा जाता है, रेटिना। ठीक है, क्या है, रेटिना। चलिए, रेटिना जो है यहाँ पर क्या होता है, रेटिना में देखिए, रेटिना में दो रॉड लगे होते हैं। रॉड कहने का मतलब है छड़े। ठीक है, रेटिना में दो रॉड पाया जाता है, एक सॉरी दो चीजें पाया जाता है। एक कौन आता है, रॉड, जो रोडोप्सिन नामक सेल से बने होते हैं। ठीक है, रेटिना में इमेज बनाएगा, हम देखेंगे रॉड जो है रोडोप्सिन नामक सेल से बने होते हैं। ठीक है, और एक जो है कोन, जो कोडोप्सिन नामक सेल से बने होते हैं। एक होता है रेटिना में क्या पाया जाता है, रॉड पाया जाता है, कोन पाया जाता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और इसी रॉड और इसी कोन के कारण हमें रतौंधी रोग, इसकी जो है, ठीक है, इनमें विटामिन की कमी के कारण ये जो रॉड है और कोन है, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ठीक है, ये धीमी होने लगते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनका जो कार्य है वो धीमा होने लगता है। और जब इनकी कार्य, इनकी प्रॉपर्टी जो इनका बेसिकली कार्य वो धीमा होगा किसी विटामिन की वजह से, वो रोग हो जाता है। रॉड से, जो रोडोप्सिन नामक सेल से बना होता है, उससे बीमारी होता है वो। ठीक है, वो रतौंधी कहलाता है। कोन से जो कोडोप्सिन नामक सेल से ये बना होता है। ठीक है, और वो जो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी कमी से। और ये दोनों जो है विटामिन ए की कमी से होता है, वो हम देखेंगे। तो रेटिना यहाँ पर, ठीक है, जब बात आ गई तो बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेटिना पर इमेज बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, इमेज बनता है, जो आप देखते हैं ना, देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। पर मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इमेज बनता है। ठीक है, जब इमेज बनेगा, ठीक है, तो जो है यहाँ पर इमेज उल्टा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। जब जब भी उल्टा बनता है, हाँ याद रखिए हमेशा। ठीक है, इमेज उल्टा बनेगा तो इमेज जो है वास्तविक ही बनेगा। ठीक है, ये चीज को और फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब ये हमें दिखाई देता है, ठीक है, हमें दिखाई देगा, दिखाई देगा, तो जैसी बात दिखाई देगा तो सीधा दिखाई देगा। कोई व्यक्ति आपको उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है क्या? ठीक है, दिखाई देगा क्या है, हमें वो व्यक्ति क्या होगा, सीधा ही दिखाई देगा भाई साहब। ठीक है, सीधा ही दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज, देखिए हम ब्रेन वाले पार्ट में हम पढ़े हैं। ठीक है, तो सब चीज जो है क्या है, ब्रेन से जुड़ा होगा। ठीक है, किसी है, ये ब्रेन से जुड़ा होगा। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं किसी चीज को, ठीक है, वो जो है नर्व सेल, ठीक है, ब्रेन में जो नर्व सेल पाए जाते हैं, नर्व सेल। ठीक है, जो नर्व टिश्यू से बने होते हैं, नर्व सेल जो है, बहुत सारे नर्व सेल मिलकर नर्व टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्टिकल जो सेंसर है, हम सेंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल नर्व्स है यहाँ पर जो है, ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल जो है नर्व्स है। ठीक है, ऑप्टिकल,
ये सेंस करता है, ठीक है। उनके बाद ये ब्रेन में लग जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आँख, नाक, कान ये सभी ब्रेन में जुड़ा है, ठीक है। तो एक वायर नुमा संरचना होती है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये इससे जुड़ा होता है। तो जैसे भी किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, जैसे भी किसी व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, तो हम फट से पहचान डालते हैं, अरे भाई साहब ये जो आ रहा है ये है हमारा मित्र है, ये हमारा जो है कोई भी है, जो भी है चाचा है, जो भी है, ठीक है, जो भी व्यक्ति देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारा आंख देखता है, ठीक है, वो क्लिक करता है कहाँ पर, हर चीज ब्रेन से संबंधित ब्रेन में जाता है, ब्रेन में जो है नर्व से जिससे बना हुआ है ऑप्टिकल जो सेंसर वो सेंस करता है, और ये आपको ये बताता है। आंख का काम देखना, लेकिन भाई देख रहा है, अरे भाई वो देख रहा है, लेकिन दिमाग क्या करता है, सोचता है कि ये भाई साहब आप जो है आप जान इसको आप पहली बार देख रहे हैं, इसका मतलब आप अनजान हैं, इससे आप जान इसको आप जानते नहीं। लेकिन एक बार देख चुके तो हमारा दिमाग ये बैठा चुका कि ये आपके चाचा है, आपके जो है मामा है, आपका भाई है, तो ये दिमाग में बैठ गया है, आंख जो है देख के, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्ट करके बातें, क्योंकि लंबा ये चीज जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ फ्लो को, ठीक है। आपको आपको सिर्फ ये जानना है, ठीक है, ये दिखाई देता है सीधा और इमेज बनता है इस प्रकार से, इतना में अंदर घुसने की क्या जरूरत है, ठीक है। जो एग्जाम में नहीं आएगा वो फालतू चीजें, ठीक है। खैर मैं बता ही देता हूँ फिर, लेकिन बताना जो है नहीं चाहिए, चलिए ठीक है। इमेज जो है बनता है उल्टा वास्तविक, और जो है दिखाई देता है हमें सीधा, ठीक है। तो लेंस से मोतियाबिंद नामक जो बीमारी पड़ती है, जिसको ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है। तो जैसे कि मैं बताया, आगे बात करते हैं रेटिना की बात करेंगे, ठीक है। आगे की बात करेंगे किसकी, रेटिना की, ठीक है, ठीक है। रेटिना, रेटिना के बारे में मैंने बताया कि रेटिना में दो चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। रेटिना में क्या मिलती है भाई साहब, दो चीजें आपको देखने को मिलती है यार। चलिए ठीक है, रेटिना में दो चीजें देखने को मिलती है, एक होता है रॉड, ठीक है, रॉड जिसको हम कहते हैं क्षण, नॉर्मल जो रॉड होता है वैसा रॉड नहीं, रॉड लगा नहीं होता था, इसका नाम है रॉड, ठीक है। और एक जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं कोन, कोन मतलब जो है शंकु, ठीक है। कहते हैं कोन वाला आइसक्रीम दे दो भैया, कहते हैं ना कि भैया 10 वाला कोन वाला आइसक्रीम दे देना, ठीक है, बोलते हैं ना, वैसी कोन है, ठीक है, शंकु धुआं संरचना होती है ना। देखिए ये जो रोड पाया जाता है, ठीक है, सॉरी रोड नहीं रॉड, ठीक है, जो रॉड पाया जाता है, ठीक है, इस रॉड का जो निर्माण होता है, ठीक है, इस रॉड का जो निर्माण होता है वो रोडोप्सिन नामक सेल से होता है, इसका रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन नामक सेल से, ठीक है, रोडोप्सिन सेल्स होता है। और यहाँ पर कोन का निर्माण, ठीक है, इसका जो निर्माण होता है कोन का, वो कोडॉप्सिन नामक जो है सेल से होता है, इसका कोडॉप्सिन, ये नाम में थे, कोडॉक्सिन नामक सेल से क्या होता है, ये निर्माण होता है, ठीक है। चलिए ये जो है आपको, ठीक है, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है ऐसे जो रोडोप्सिन सेल है, ठीक है, इनका कार्य है कि जो डीम लाइट है, ठीक है, जो डीम लाइट है, डीम लाइट कहने का मतलब है, डीम लाइट, डीम लाइट का मतलब जो धुंधली लाइट है, धुंधली, धुंधली लाइट, धुंधली प्रकाश, जो डीम लाइट है इसका कार्य क्या है, डीम लाइट या धुंधली लाइट को देखने के लिए, या डिम लाइट या धुंधली लाइट में देखने का कार्य है, में जो है देखने का कार्य है। जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी जो है, अगर आप अच्छे होंगे, आपका आंख बेहतर है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप देख पाते हैं कि जो धुंधली लाइट है वो वहां पर भी आप वस्तुओं को पहचान लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे घर में अगर अंधेरा भी होगा, बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं है, एकदम धुंधला दिखाई भी दे रहा होगा, लाइट डीम लाइट है, एकदम कम प्रकाश है,
अगर कम प्रकाश है, धुंधली लाइट है, तो वहां भी वस्तुएं जो है लगभग दिखाई दी जाती है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, रोडोप्सिन सेल का क्या कार्य है। ठीक, कहने का रॉड का क्या कार्य है, जो रोडोप्सिन सेल से बना हुआ है, इसका कार्य डीम लाइट में भी वस्तु दिखाई देती है, देखने का कार्य करता है। ठीक है, ये बातें। ठीक है, अगर इसकी बातें करूं, ठीक है, ये पोडोप्सिन सेल, इसका कार्य क्या है कि कलर में क्या करता है, पहचान करता है। ठीक है, क्या है, कलर का क्या करता है, पहचान। कलर, हमारे आंख कलर का पहचान करता है, लेकिन हम देख पाते नहीं भी कि भाई साहब ये तो ग्रीन कलर के कपड़े पहने, ये लाल कलर यहाँ पर है। ठीक है, ये पेन का कलर जो है ब्लैक है। ठीक है, आप देख के बता देते ना। ठीक है, आप देख के ही तो बताते ना, छू के तो महसूस करके नहीं बताते ना। ये देख के ही बता सकते हैं कि ये रेड कलर है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, ये बताते ना। तो ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये कार्य कौन करता है, ये पहचानता कौन है, हमारे आंख में। ठीक है, कौन पहचानता है, शंकु पहचानता है, जिसका निर्माण पोडोप्सिन नामक सेल से होता है। तो कलर की पहचान कौन करता है, कलर का पहचान भाई साहब यही करता है। ठीक है, और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो है हमें कब जो है ये सब प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, जब हम विटामिन ए ले रहे हैं भरपूर मात्रा में। ठीक है, यदि यदि इसका कार्य भाई साहब डिम लाइट में दिखना, इसमें अगर इसकी कमी हो जाएगा, इसका कहने का मतलब विटामिन ए की कमी, अगर यहाँ पर विटामिन ए की कमी हो जाती है, और विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो कोडोप्सिन नामक सेल का कार्य जो है, सॉरी, रोडोप्सिन नामक सेल का कार्य धीमा हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में रोडोप्सिन सेल का कार्य क्या है, कार्य धीमा हो जाता है। कार्य क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है भाई साहब। अब जब कार्य धीमा होगा, क्या होगा, विटामिन ए की कमी होगा, कार्य धीमा होगा, इसकी कार्य जो है क्षमता कम होगी। ठीक है, कार्य क्षमता कम होगी। ठीक है, कहने का मतलब कार्य क्षमता कम। ठीक, कार्य धीमा मतलब कार्य क्षमता कम, कार्य क्षमता में कमी आएगी। और जब कार्य क्षमता में कमी आएगी, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, इसी से हमें क्या हो जाएगा, एक बीमारी हो जाएगी, और वो बीमारी का नाम है रतौंधी। ठीक है, उस बीमारी का जो नाम है, उस बीमारी को बोला जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है रतौंधी। जहाँ पर आपको, ठीक है, ऐसी बीमारी से आपको, रतौंधी नामक बीमारी से, ठीक है, वो कुछ डिम लाइट में, कुछ जो हल्के फुल्के लाइट में आपको चीजें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो गांव में घर वगैरह में ऐसे बोलते ना, अरे भाई साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा, रतौंधी हो गया क्या, आप देख नहीं पाते। अगर, ठीक है, अगर कुछ चीज कर रहे हैं, किसी चीज को जो है पैर से जो है ऐसी, ठीक है, चले जाएंगे, कुछ नीचे कुछ भी है दिखाई नहीं दे, कुछ गिर गए हैं, ठीक है, या फिर आपके हाथों से कुछ गिर गए, या अंधेरे में कुछ हो गया, तो बोलते हैं ना कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, रतौंधी हो गया, क्या दिन को उजाले में नहीं दिख पा रहे। तो जो डीम लाइट है, हल्के फुल्के लाइट में ये दिखना जो है हल्का बंद हो जाता है आपको। ठीक है, और ऐसी बीमारी को जो है रतौंधी कहते हैं। और ये जो है बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, जब ए की कमी फुलफिल होगी प्रॉपर, ठीक है, ए की कमी फुलफिल होगी प्रॉपर, तो कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, तो डिम लाइट आसानी से क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है, क्या होगा, दिखने लगेगा। चलिए, देखिए, अब देखिए इसका कार्य मैंने क्या कहा कि कलर, भाई साहब को कलर को पहचानना है। ठीक है, अब ये चीजें याद रखिए, ये जन्म के पहले ही, ठीक है, जब जन्म के पहले, कहने का मतलब है कभी कभी जन्म के पहले जब भी आप जो है गर्भ में लेते हैं, ठीक है, क्या है, माँ के जब गर्भ में रहते हैं, तो जन्म के पहले या गर्भ में ही, ठीक है, ये चीजें आपको हो जाती हैं। ठीक है, किसकी, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बीमारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इसमें हम किस बीमारी की बात करेंगे। ठीक है, जन्म के लिए गर्भ में ही ऐसी चीजें देखने को मिले, और इसकी कमी से, देखिए इसका कहना रंग पहचानना है। ठीक है, लेकिन इसकी कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी, अगर विटामिन ए की कमी होगी, तो यहाँ पर भी किसकी कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, शंकु कोण की कमी हो जाती है, उनकी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है।
और कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, तो जब ये कोडोप्सिन नामक सेल की क्षमता में कमी हो जाएगी, कोडोप्सिन सेल या जो है कोन की क्षमता में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो जब कमी हो जाएगी तो इसकी कमी से यहाँ पर जो बीमारी होता है, जो बीमारी होता है उसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं हिंदी में वर्णांधता, ठीक है। हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्णांधता। ठीक है, चलिए, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्णांधता। वर्णांधता या जिसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं भाई साहब? इसको कहते हैं वर्णांधता या कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो वर्णांधता हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। चलिए, और वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ठीक है। इस वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है अगर मैं बात करूं, ठीक है। इस कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता जिसको हम कहते हैं वर्णांधता, ठीक है। ये कलर ब्लाइंडनेस से वर्णांधता में, ठीक है, क्या होता है? ये विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, ठीक है, खून की कार्य क्षमता कम हो जाती है। खून की क्या है? कार्य क्षमता, क्षमता में कमी के कारण, में कमी के कारण, ठीक है। और ये वर्णांधता में, ठीक है, ये कैसे होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में हम कलरों पर, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने में हमें दिक्कत होती है, ठीक है। कलर पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसमें कलर को पहचानने में, पहचानने में क्या होती है? दिक्कत होती है, ठीक है। कि वो व्यक्ति जो है, जो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, ऐसे रोग से ग्रसित है, कलर ब्लाइंडनेस से बीमारी से ग्रसित है, वो, ठीक है, कलर को नहीं पहचान पाता, कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। और कौन से कलर में नहीं पहचान, कौन से कलर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। वो रेड एवं ग्रीन, ठीक है, लाल एवं हरा, क्या है? लाल एवं हरे कलर में, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। लाल एवं हरा कलर में, हरा हरा रंग में या कलर में, रंग में, ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, ठीक है। कहने का मतलब है कि लाल कलर और हरा कलर में ये पहचान नहीं पाता, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए, इस कलर ब्लाइंडनेस की बात करूं तो ज्यादातर ये कलर ब्लाइंडनेस, ये ज्यादातर ये बीमारी, ज्यादातर ये जो बीमारी है ये पुरुषों में होती है, पुरुषों में होती है, ठीक है, ये होता है। तो भाई साहब, जब महिलाएं जो है बच जाती है इससे, ठीक है। महिलाओं में ज्यादातर नहीं होता, महिलाओं में सिर्फ महिलाओं में महिलाओं में सिर्फ लगभग चांसेस है, ठीक है, 10%, महिलाओं में 10%, ठीक है, होने के चांस है, होने के क्या है? चांस है, होते हैं, ठीक है। महिलाओं में सिर्फ 10% महिलाओं में होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर बीमारी पुरुषों में देखी जाती है, ठीक है। अच्छी बात है, महिलाओं में बच जाने में, ठीक है। तो कलर, इसमें कलर को पहचानने में दिक्कत आती है, कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वो कौन से कलर है? लाल और हरा कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये कहलाता है वर्णांधता, ठीक है। ये क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं वर्णांधता, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। तो इतनी सारी हम बातें देख चुके हैं, इतनी सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी जो है बीमारी है इससे संबंधित, ठीक है, विटामिन ए से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो कौन कौन से जो बीमारी है, एक तो है आप देख पा रहे हैं कलर जो है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, ठीक है, ये बीमारी हमने देखी, ठीक है। एक दूसरा होता है रतौंधी देखी, तीसरा हमने देखे मोतियाबिंद, ठीक है। तो ये सारी बातें हम, ठीक है, देख चुके हैं अच्छे से। चलिए, तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। विटामिन ए की बातें और जो है भरपूर मात्रा में अच्छे से पूरी तरह से हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में विटामिन बी से स्टार्ट करेंगे। विटामिन बी बाकी है, और बी में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। और बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद के और के बाद पी, ठीक है। इस सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं, यहीं पर बंद करते हैं। और जो जैसा कि मैंने, ठीक है, पहले भी मैंने कहा था कि आप यूट्यूब चैनल को आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट भी करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगातार जारी रहेगा हमारी क्लासेस, ठीक है। एक तरफ जो है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस जारी है, और एक तरफ पहले बायोलॉजी जो बच गया है, बहुत पहले ये चल रहा था बायोलॉजी, और जो छत्तीसगढ़ के इतिहास सिटी हिस्ट्री जारी था, एक साथ मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पर सिटी हिस्ट्री जो फिनिश हो चुका है उसको पहले मैं फिनिश कर दिया, और बायोलॉजी थोड़ा बाकी था, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने एशियन हिस्ट्री स्टार्ट किया। तो एशियन हिस्ट्री को जो ये भी जो खत्म होने के कगार में है, ठीक है, वो भी 8-10 क्लास में वो भी खत्म हो जाएंगे, ये भी 5-7 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम जो नया जो स्टार्ट करेंगे, तो एशियन हिस्ट्री के बाद मेडावल हिस्ट्री चलेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ फिर हम फिजिक्स देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, साइंस का एक पोर्शन इधर चलाते ही रहेंगे। फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, इकोलॉजी रहेगा, ठीक है, और इन्वायरमेंट रहेगा, टेक्नोलॉजी रहेगी, ये सारी सब चीज़ें चलती रहेंगी। एक तरफ जो है फिर इंडियन की बातें, तो इंडियन हिस्ट्री में हम देख रहे हैं उसकी बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम सीजी में फिर से आएंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल हम देखेंगे, सीजी की जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, फिर इंडिया जियोग्राफी देखेंगे। और वो दोनों जब फिनिश हो जाएगा, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ चलेगा, और दूसरी तरफ फिर ठीक कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि जो है इकोनॉमिक्स चला सकते हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। तो इतनी सारी सब्जेक्ट जो है हम देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम हम बातें करेंगे अच्छे से। चलिए, थैंक यू क्लास।